पीएच रेंज ऑफ बफर, बफर किस रेंज में वर्क कर सकता है, ने देखा था। एसिडिक बफर के लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास, एसिडिक बफर के लिए पीएच इज इक्वल टू होता है pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। बफर को वर्क करने के लिए ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 10 से कम एंड ग्रेटर देन 1/10, ये वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ, जैसे सॉल्ट ले लेता हूं मैं CH3CO माइनस से कर देता हूं डायरेक्ट, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH। इसका रेंज क्या आना चाहिए, लेस देन 10 होना चाहिए और ग्रेटर देन 1/10 होना चाहिए। तो ये पीएच, इसका पीएच का रेंज क्या आएगा, पीएच रेंज ऑफ दिस बफर पीके, अगर इसको मैं 10 पुट करूं तो क्या आएगा, मैक्सिमम पीएच कितना हो सकता है इस बफर का, पीके प्लस 1 हो सकता है, और मिनिमम पीएच कितना हो सकता है, पीके माइनस 1। तो इसका पीएच का रेंज क्या आ जाएगा, पीएच रेंज फॉर एसिडिक बफर कितना होगा, pKa प्लस माइनस 1, मतलब +1 तक जा सकता है, इधर -1 तक जा सकता है। क्लियर है, तो ये आ गया एसिडिक बफर का पीएच का रेंज। सेम पीओएच का रेंज फाइंड करता हूँ बेसिक बफर के लिए। बेसिक बफर के लिए क्या है, पीओएच इज इक्वल टू pKb प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ बेस। इधर भी बफर को वर्क करने के लिए जैसे सॉल्ट में करता हूँ NH4Cl बाय बेस में कर देता हूँ NH4OH, ये होना चाहिए लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 1/10। तो इसका क्या आएगा, पीओएच का रेंज आ जाएगा। ठीक है, पीएच का रेंज भी फाइंड कर सकते हो, पीओएच रेंज ऑफ, पीओएच कर देता हूँ, पीओएच रेंज फॉर बेसिक बफर इज इक्वल टू आएगा pKb प्लस माइनस 1। तो ये रेंज होगा इसका। क्लियर है, इसी रेंज में ये अच्छे से वर्क करेगा। बाकी अगर बेस बफर फॉर्म करना है तो दोनों का कंसंट्रेशन अगर सेम है, ये वैल्यू अगर बेस बफर कब होगा, जब ये बेस तब होगा जब pH इज इक्वल टू आएगा pK, इन दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा तब ये बेस्ट होगा बफर। और ये कब बेस्ट होगा, जब pOH इज इक्वल टू आ जाएगा pKb, तब ये बफर बेस्ट होगा। ठीक है, क्यों बेस्ट है बताता हूँ थोड़ी देर में। कुछ कुछ क्वेश्चन में ऐसे 10 तक भी आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेस देन 10 ही होना चाहिए। इस रेंज में ये अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, 10 से लेके 1/10 के रेंज में ये एज ए बफर वर्क करता है, नहीं तो फिर ये एज ए बफर वर्क नहीं करेगा। इसमें फिर तुम एसिड या बेस ऐड करोगे तो इसका पीएच चेंज हो जाएगा। ठीक है, पीएच का रेंज अभी देखा अपन ने, पीएच का रेंज क्या आ रहा है, पीके प्लस, जैसे अगर मैं मिक्सचर लेता हूँ CH3CO माइनस का और CH3COH का, इनका मेरे पास मिक्सचर है, ये अगर वैल्यू आती है 0.1 to 10 के बीच में, ये अगर इनका रेशो आता है 0.1 to 10 के बीच में, तो अपने पास क्या होगा, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड CH3COH। ये आया, क्लियर है ये। अगर मेरे पास ये रेशो आता है ग्रेटर देन 10, इफ दिस रेशो इज ग्रेटर देन 10, या बहुत ज़्यादा आ रहा है, 100 आ रहा है, 200, 500, 10,000 आ रहा है, तो मेनली क्या है इसमें, CH3CO माइनस ही है, तो यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज करना है फिर, मेनली अगर CH3CO माइनस है तो यहाँ पे आएगा हाइड्रोलिसिस ऑफ CH3CO माइनस, इसका हाइड्रोलिसिस करो। हाइड्रोलिसिस अगर करते हो, इसका कंसंट्रेशन मैं लेता हूँ C, तो pH इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ pKw प्लस pK प्लस log C। ये क्या होगा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का सॉल्ट, बेसिक नेचर आएगा, पीएच में ये सब ऐड होगा। क्लियर है, और ये अगर आता है लेस देन 0.1, लेस देन अगर है 0.1, मतलब
इसका अमाउंट ज़्यादा है बहुत, मेनली ये क्या है, एसिड ही है। तो यहाँ पे क्या है, मेनली एसिड है, मेनली वीक एसिड है। वीक एसिड का अगर कंसंट्रेशन सी है तो पीएच कितना आएगा, पीएच इज इक्वल टू हाफ पी के ए माइनस लॉग सी होगा। क्लियर है? वीक एसिड के पीएच का फॉर्मूला यूज करना है। अगर ये बहुत ज़्यादा है तो मेनली ये सॉल्ट है, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला यूज होगा। इस रेंज में ये एज अ बफर वर्क करेगा। ठीक है, तो तब बफर का फॉर्मूला यूज होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आता है बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी, बफर कैपेसिटी समझ लो, बहुत इजी है। अगर मेरे पास 1 लीटर का सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन है, तो इसमें मैं कितने मोल ऐड करूं, x मोल। अगर मैं x मोल स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करना है जिससे इसका पीएच कितना चेंज होगा, 1 लीटर सॉल्यूशन लेना है बफर का, उसमें अगर मैं x मोल स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करूं, तो अगर पीएच 1 यूनिट से चेंज हो रहा है, चेंज इन पीएच कितना होगा, चेंज इन पीएच इज इक्वल टू 1 अगर आता है तो इस अमाउंट को कहते हैं, x मोल जो अमाउंट है इसी को क्या कहते हैं, बफर कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस that must be added to 1 liter of buffer solution to change its pH by 1 unit। ठीक है, अगर उसका pH 1 यूनिट से चेंज हो रहा है तो इस अमाउंट को क्या कहना है, बफर कैपेसिटी कहना है। ठीक है, तो यहाँ पे x मोल आएगा और इधर क्या आएगा, चेंज इन pH आएगा। ये कितना होना चाहिए, चेंज इन pH अगर 1 है तो ये जो मोल्स आ रहे हैं उसी को क्या कहना है, बफर कैपेसिटी। बफर capacity is equal to number of moles added divided by change in pH। change in pH अगर 1 है तो ये जो मोल्स आते हैं वही क्या है, बफर कैपेसिटी है। ठीक है, तो इज इक्वल टू आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन pH। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला भी डिराइव करते हैं, ये भी आता है और इसमें ज़्यादा बेटर ऐसे आता है, dx बाय डी डेल्टा pH। कितना ऐड करोगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडेड डिवाइडेड बाय चेंज इन pH, स्मॉल चेंज इन pH। ठीक है, क्लियर है? ये भी फॉर्मूला करेक्ट है। वैल्यू कितनी आती है, अगर मैं जैसे एग्जांपल से समझते हैं, CH3COH करता हूँ और CH3CO माइनस करता हूँ। ठीक है, इनका अगर बफर है, इसके मैं लेता हूँ A मोल, इसके मैं लेता हूँ B मोल। इनिशियल ये बफर में इतने मोल प्रेजेंट है, उसमें मैं ऐड करता हूँ X मोल स्ट्रॉन्ग एसिड, X मोल स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करता हूँ। ठीक है, इनिशियली कितना होगा pH इनिशियल कितना होगा, इनिशियली pH 1 करता हूँ, कितना होगा, pK प्लस लॉग ऑफ इसके मोल्स B डिवाइडेड बाय एसिड के मोल A। फाइनली अभी x मोल अगर मैं एसिड ऐड करूं तो क्या होगा, x मोल इसके साथ रिएक्ट होगा, रिएक्शन क्या होगी, x मोल मैं स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब x मोल H प्लस ऐड कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मोल H प्लस के रिएक्ट होते हैं। ठीक है, CH3CO माइनस है, इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, H प्लस के साथ, जिससे फॉर्म होगा CH3COH। इसके मोल अभी कितने हैं, इनिशियली B मोल है, इसके मैंने X मोल ऐड किए हैं, इसके इनिशियली कितने हैं, A मोल है, ये इनिशियल मोल्स है। तो इसमें क्या करना है, H प्लस पूरा रिएक्ट होगा, तो इसका रिएक्ट होगा X, इसका भी रिएक्ट होगा X, ये उतना हुआ रिएक्ट। फाइनल अमाउंट कितना आएगा, इसका B में से X रिएक्ट हो गया, B माइनस एक्स, H प्लस का बचा, मतलब कुछ ना कुछ अमाउंट रहेगा, इसका यूजफुल नहीं है, इसका कितना हो जाएगा, A प्लस एक्स हो जाएगा। फाइनली pH कितना आया, pH फाइनल अगर मैं करूँ, ये इनिशियल कर देता हूँ, pK प्लस लॉग ऑफ इसके मोल कितने हैं, B माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एसिड के मोल कितने हो गए, A प्लस एक्स।
इसका जो डिफरेंस आएगा x मोल ऐड करने पे, तो फिर तुम बफर कैपेसिटी इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, pH2 pH फाइनल माइनस pH इनिशियल करोगे तो कुछ डेल्टा pH की वैल्यू आएगी, फिर उसको क्या करना है, dx x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये सब प्रोसेस करने के बाद फॉर्मूला डायरेक्टली बता ही देता हूँ क्या आता है। इधर आता है बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू 2.303 AB डिवाइडेड बाय A प्लस बी। ठीक है, x अगर स्मॉल है क्या करना है, इनिशियली तो तुम्हें इनका डिफरेंस लेना है। ठीक है, डिफरेंस कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ, जैसे ये पहले लिखूँ मैं, लॉग ऑफ b बाय a माइनस लॉग ऑफ b माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स। ठीक है, डेल्टा pH आ गया, उसको डिफ्रेंशिएट करो s के रेस्पेक्ट में, फिर आएगा कुछ वैल्यू आएगी, उसको फिर अप्रॉक्सीमेट करोगे तो बफर कैपेसिटी का ये फॉर्मूला बस याद रखो। ठीक है, ए मोल अगर एसिड के है, बी मोल अगर कॉन्जुगेट बेस के है, तो बफर कैपेसिटी कितनी होगी, या कंसंट्रेशन भी कह सकते हो, इसका कंसंट्रेशन इतना मोलर, इसका कंसंट्रेशन इतना मोलर। ठीक है, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बफर कैपेसिटी, इट इज डिफाइंड एज द मोल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस required to change the pH of 1 liter of buffer by 1 unit. It is defined as the moles of a strong acid or strong base required to change the pH of 1 liter of a buffer solution by 1 unit. नेक्स्ट है मैक्सिमम बफर कैपेसिटी। मैक्सिमम बफर की कैपेसिटी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम बफर कैपेसिटी, इसका अगर a मोल है, इसका b मोल है, ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है और कितनी होती है। अगर मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी की, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर फाइंड करनी है, ये वैल्यू तब मैक्सिमम होती है जब a इज इक्वल टू बी होता है। ठीक है, a इज इक्वल टू अगर b है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बाय 2a, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, तो ये याद रखो। तो मैक्सिमम बफर कैपेसिटी कितना होगा वैल्यू, यहाँ पे a इज इक्वल टू बी पुट करना है। ठीक है, तब ये कैपेसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। द बफर शोज मैक्सिमम बफर कैपेसिटी व्हेन द अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एंड द एनायन और कैटायन फॉर्म साल्ट आर सेम, जब इनका कंसंट्रेशन सेम होता है। जैसे अगर मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ CH3CO माइनस है इज इक्वल टू है कंसंट्रेशन ऑफ CH3COH, दोनों की वैल्यू अगर इक्वल है तो उस केस में क्या आएगा, बफर कैपेसिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो अगर बफर कैपेसिटी मैक्सिमम है तो वो क्या होगा, एक बेटर बफर होगा, बेटर या बेस्ट बफर होगा। ठीक है, बफर हैविंग हाईएस्ट बफर कैपेसिटी और मोर बफर कैपेसिटी आर बेटर बफर्स। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखो, जिसकी भी बफर कैपेसिटी ज़्यादा है वो क्या है, बेटर बफर है। ठीक है, क्यों बेटर है, क्योंकि उसका पीएच ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। देखो, बफर कैपेसिटी की वैल्यू ज़्यादा मतलब डेल्टा पीएच क्या होगा, कम, तो उसका पीएच ज़्यादा चेंज नहीं होता है, तो क्या होगा, बफर का काम ही क्या है कि पीएच चेंज नहीं होना चाहिए, इट रेजिस्ट टू चेंज इन पीएच, रेजिस्ट टू चेंज इन पीएच। तो यहाँ पे बेटर कब होगा, जब ज़्यादा रेजिस्ट करेगा। तो डेल्टा पीएच अगर कम है तो क्या होगा, बफर कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हायर द वैल्यू ऑफ बफर कैपेसिटी, हायर बेटर विल बी द बफर। फर्स्ट की फाइंड करते हैं, बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू कितना आएगा, 2.3 कर देता हूँ, ए बी दोनों का कंसंट्रेशन 0.1 है, 0.1 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी 0.2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.23 बाय 2 इज इक्वल टू 0.1115 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड की फाइंड करते हैं, ये फर्स्ट की आ गई,
सेकंड की क्या आएगी, बफर कैपेसिटी इज इक्वल टू 2.3 0.2 इंटू 0.2 बाय 0.4, ये आएगा 0.04 0.4, तो 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.23। सेकंड की बफर कैपेसिटी ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड इज द बेटर बफर।